हरे कृष्णा। तो आज जो है हम भगवत गीता का इंट्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कई सारी चीज़ें कल जो हैं चर्चा करी, मुख्यतः द 5 सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवत गीता, दैट इज़ जीवात्मा, ईश्वर, प्रकृति, काल एंड कर्मा, राइट? So today we are going to continue further and we're going to read the introduction, and we're going to know further about these 5 subject matter. So let's begin. Om Agyantimirandhasya Jnananjanashalakhaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuktabadkamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagarjatam Sahagan Raghunathanvitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we'll read further and we'll get to know in further detail about the different aspects of the 5 subject matter of Bhagavad Gita. The position of Ishvara, the Supreme Lord, is that of supreme consciousness. The jivas or the living entities, being part and parcels of the Supreme Lord, are also conscious. Both the living entity and material nature are explained as Prakriti, the energy of the Supreme Lord, but one of the two, the jiva, is conscious, है ना? तो यहाँ पे ईश्वर जो है भगवान, उनके बारे में बताया जा रहा है कि ही इज़ ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, बट भगवान की जो कॉन्शियस दैट इज सुप्रीम। द जीवास और द लिविंग एंटिटीज, जो लिविंग एंटिटीज हैं वो क्या है, भगवान के विभिन्न अंश हैं, देयर माइन्यूट पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। So because the Lord is supreme conscious, similarly the Anu, the part and parcel, they are also conscious. So both the living entity and material nature, they are Prakriti. तो जीवात्मा भी प्रकृति है और मटीरियल नेचर वो भी प्रकृति है, दैट इज एनर्जी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। पर एक उनमें से क्या है, जो जीवात्मा है वो कॉन्शियस है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जीवात्मा कॉन्शियस है, प्रकृति जो मटीरियल नेचर है वो जो है कॉन्शियस नहीं है, वो जड़ है। The other Prakriti is not conscious, that is the difference. Therefore, the Jeev Prakriti is called superior because the Jeev has consciousness which is similar to the Lord's. तो जीव आत्मा जो है वो कॉन्शियस है, किस तरीके से, जैसे भगवान कॉन्शियस है, पर जो प्रकृति है वो नहीं है। The Lord is supreme conscious
The Lord is supreme consciousness, however, and one should not claim that the jiva, the living entity, is also supremely conscious. तो ये कह रहे हैं कि भगवान सुप्रीम कॉन्शियस हैं, तो ये कहेंगे ना कि क्योंकि भगवान का जो क्वालिटी होता है वो तो जीवात्मा का होता है, तो जीवात्मा भी सुप्रीमली कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है. द लिविंग एंटिटी, द लिविंग बीइंग कैन नॉट बी सुप्रीमली कॉन्शियस एट एनी स्टेज ऑफ हिज परफेक्शन, एंड द थ्योरी दैट ही कैन बी इज सो इज अ मिसलीडिंग थ्योरी. तो ऐसा नहीं हो सकता. या फिर कहा जाता है कि जीवात्मा जो है एक परफेक्शन जब स्टेज प्राप्त कर लेगा तो सुप्रीमली कॉन्शियस हो जाएगा, पर ये थ्योरी जो है मिसलीडिंग है. कॉन्शियस ही में बी बट ही इज़ नॉट परफेक्टली और सुप्रीमली कॉन्शियस. तो जीवात्मा कॉन्शियस तो होता है पर सुप्रीमली कॉन्शियस जो है वो नहीं हो सकता, वो नहीं होता. बट ही कैन नॉट बी परफेक्टली और सुप्रीमली कॉन्शियस. तो कॉन्शियस तो होगा, चेतना तो होगी जीवात्मा में, पर सुप्रीमली कॉन्शियस जो है वो नहीं होगा. The distinction between the Jiva and the Ishvara will be explained in the 13th chapter of Bhagavad Gita. The Lord is Kshetragya, conscious, as is the living being, but the living being is conscious of his particular body, whereas the Lord is conscious of all bodies. है ना. तो भगवान को क्या बताया जा रहा है, फर्क जो है जीव और ईश्वर के बारे में वो 13वें चैप्टर में बताया जाएगा. भगवान जो क्षेत्रज्ञ हैं, कॉन्शियस हैं जीवात्मा की तरह, बट जो जीवात्मा है वो कॉन्शियस सिर्फ अपने शरीर, जो पर्टिकुलर शरीर उसको मिला उसके लिए, वो उसके लिए कॉन्शियस है. पर भगवान का जो कॉन्शियसनेस है वो सारी बॉडी में है, सभी के शरीर में क्या चल रहा है, पूरी सृष्टि में अनंत कोटि ब्रह्मांडों में क्या चल रहा है, भगवान जानते हैं. Because he lives in the heart of every living being, he is conscious of the movements of the particular jivas. सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्टो, है ना. हर किसी के हृदय में भगवान हैं, तो इसलिए वो जो है उनको ज्ञात है कि क्या चल रहा है जीवात्मा के साइकिक जो मूवमेंट्स हैं. We should not forget this. It is also explained that the Paramatma, the Supreme Personality of Godhead, is living in everyone's heart as Ishvara, as the controller, and that he is giving directions for the living entity to act as he desires. तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि भगवान जो है परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, ईश्वर रूप में, एज द कंट्रोलर, और वो जो है हर किसी को जो है निर्देश दे रहे हैं कि आपको क्या कार्य करना है, जिस प्रकार का आपका इच्छा था उस हिसाब से निर्देश दे रहे हैं. द लिविंग एंटिटी फॉरगेट्स व्हाट टू डू, भूल जाती जीवात्मा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेक्स अ डिटर्मिनेशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वे. तो पहले वो दृढ़ कुछ संकल्प लेती है, मैं कुछ तरीके से कार्य करना है. एंड देन ही इज इंटैंगल इन द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ हिज ओन कर्मा. फिर वो दृढ़ संकल्प लेके उस कार्य करती है, कार्य करेगी तो फिर क्या उसके प्रतिक्रिया में जो है अपने ही कर्म में क्या है लिप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी. आफ्टर गिविंग अप वन टाइप ऑफ बॉडी ही एंटर्स अनदर टाइप ऑफ बॉडी एज वी टेक ऑफ एंड पुट ऑफ न्यू क्लोथ्स. तो जीवात्मा क्या करती है, एक तरीके का शरीर धारण करती है, और वो शरीर जो है के अंदर जाती है, फिर दूसरा शरीर जैसे लेते हैं, इस तरीके से जैसे कपड़े हम पहनते हैं उतारते हैं, उस तरीके से जीवात्मा अलग अलग जो है शरीर धारण कर रही है. एज अ सोल थस माइग्रेट्स ही सफर्स द एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट लाइफ्स, पास्ट एक्टिविटीज. दीज एक्टिविटीज कैन बी चेंज्ड when the living being is in the mode of goodness, insanity, and understand what sort of activity he should adopt. तो जीवात्मा जब एक शरीर से दूसरे शरीर जाती है तो उसको अपने कर्म का जो फल है वो भोगना पड़ता है, अपने पिछले कर्मों के जो रिएक्शंस हैं. सो दीज एक्टिविटीज कैन बी चेंज. तो इनको बदला जा सकता है अगर जो है जीवात्मा मोड ऑफ गुडनेस में जो है रहे,
तो उसमें क्या रहेगा, वो एक सही दृष्टि से जो है कार्य कर सकेगा। और वो जो क्या कर रहा है, किस तरीके के कार्य करने चाहिए, वो समझ पाएगा। If he does so, then all the actions and reactions of his past activities can be changed. तो अगर सातों गुण में रह के कार्य करेंगे, समझ के क्या करना है, तो पिछले सारे हमारे जो एक्शंस रिएक्शंस जो थे वो सब चेंज हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली कर्मा इज नॉट एटर्नल। इस तरीके से जो है कर्म जो है वो नित्य नहीं है। हमने ये पहले भी चर्चा किया कि ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, ये चार जो है नित्य हैं, पर कर्म जो है वो नित्य नहीं है, अनित्य है। Therefore, we stated that of the 5 items, Ishwar, Jeev, Prakriti, time and karma, 4 are eternal, whereas karma is not eternal. Okay. So, the supreme conscious Ishwar is similar to the living entity in this way. Both the consciousness of the Lord and that of the living entity are transcendental. तो जीवात्मा और ईश्वर में एक जो है सामान्य वस्तु है, वो क्या है कि दोनों ही जो है कॉन्शियसनेस जो है वो किसकी है, ट्रांसजेंटल नेचर की है, तीन गुणों के परे की चेतना है। इट इज़ नॉट दैट द कॉन्शियसनेस जनरेटेड बाय द एसोसिएशन ऑफ मैटर। ऐसा नहीं है कि पदार्थ जो है, जड़ पदार्थ, उससे जो है मिलके चेतना जो है उत्पन्न होती है। दैट इज अ मिस्टेकन आइडिया। The theory that consciousness develops under certain circumstances of material combination is not accepted in the Bhagavad Gita. ऐसा नहीं है कि कुछ पदार्थ मिले, केमिकल रिएक्शन हुआ, उससे एवोल्यूशन हुआ और फिर जो है चेतना उत्पन्न हो गई। जैसे कहते हैं लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, तो ऐसा नहीं है। गीता के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं माना गया। Consciousness may be pervertly reflected by the covering of material circumstances, just as light reflected through colored glass may appear to be a certain color, but the consciousness of the Lord is not materially affected. तो consciousness जो है वो pervertedly reflected का अर्थ क्या हुआ कि जैसे एक पेड़ है, तो पेड़ का जो छाया प्रतिबिंब जो है वो पानी में दिख रहा है, पर पानी में जो है कई सारी लहरें हैं, है ना, परवर्टेड रिफ्लेक्टेड, तो सही तरीके से हमें दिखेगा नहीं, है ना। तो उसी तरीके से कॉन्शियसनेस जो है वो जो है सही तरीके से जो उसके प्रतिबिंब है वो हो सकता है कवर हो जाए, हाँ, और दिखे ना सही तरीके से, क्योंकि मटीरियल सर्कमस्टांसेस हैं, कई सारी जड़ जो है वस्तुओं से प्रभावित होके जो है किस तरीके से एग्जाम्पल लिया है कि जो एक रोशनी है वो किसी रंगीन कांच से जब भेजी जाती है तो उसका उस तरीके का कलर हो जाता है ना। तो क्या कह रहे हैं, पर भगवान की जो चेतना है वो इन भौतिक परिवेश से जो है प्रभावित नहीं होती है। कैसे? Lord Krishna says, Maya Dakshina Prakriti. When he descends into the material universe, his consciousness is not materially affected. है ना, तो भगवान इस संसार में जब आते हैं हम जीवात्माओं को उद्धार करने, तो उनकी चेतना प्रभावित नहीं होती उनकी माया शक्ति से। If he were so affected, he would be unfit to speak on the transcendental matters as he does in the Bhagavad Gita. अगर होती तो फिर वो कैसे दिव्य बातें कर पाते जो गीता में बताए उन्होंने। One cannot say anything about the transcendental world without being free from materially contaminated consciousness. So the Lord is not materially contaminated. तो कोई कह ही नहीं सकता दिव्य जो परम धाम, जैसे इस दुनिया से परे जो वैकुंठ है, गोलोक है, उसके बारे में कोई बता ही नहीं सकता जब तक कोई जो है इस भौतिक चेतना से परे हो। तो इसलिए भगवान जो है वो इस तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते।
Our consciousness at the present moment, however, is materially contaminated. The Bhagavad Gita teaches that we have to purify this materially contaminated consciousness. तो भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि कैसे हम जो है अपनी दूषित चेतना को जो है शुद्ध कर सकते हैं। तो अभी हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, वो मटीरियली कंटामिनेटेड है, पर गीता से समझेंगे। तो प्योर कॉन्शियसनेस में क्या है, इन प्योर कॉन्शियसनेस आवर एक्शंस विल बी डवटेल्ड टू द विल ऑफ ईश्वरा एंड दैट विल मेक अस हैप्पी। तो भगवान की जब हमारी चेतना शुद्ध होगी तो भगवान की जो इच्छा है उसको करने के लिए हमारा जो है पूर्ण जो है सहयोग हम देंगे, है ना। हमारी कोई और इच्छा नहीं होगी, बस केवल और केवल भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम कार्य करेंगे। एंड दैट विल मेक अस हैप्पी। इट इज़ नॉट दैट वी हैव टू सीज ऑल एक्टिविटीज, रादर आवर एक्टिविटीज आर टू बी प्योरिफाइड एंड प्योरिफाइड एक्टिविटीज आर कॉल्ड भक्ति। ऐसा नहीं हमें सारी कार्य जो है रोक देने हैं, पर हमें क्या करना है, अपनी कार्य को शुद्ध करना है। तो ये शुद्ध क्रिया जो होगी ये क्या है, भक्ति कहलाता है। एक्टिविटीज इन भक्ति appear to be like ordinary activities but they are not contaminated। तो जो भक्ति की क्रिया हैं वो साधारणतः दिखती हैं पर वो जो हैं दूषित नहीं होती हैं। An ignorant person may see that a devotee is acting or working like an ordinary man, but such a person with the poor fund of knowledge does not know that the activities of the devotee or of the Lord are not contaminated by the impure consciousness or matter। तो एक अज्ञात व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति देखेगा कि ये तो एक भक्त जो साधारण कार्य कर रहा है साधारण व्यक्ति की तरह, है ना, पर वो ये नहीं जानता कि ये जो भक्त की जो क्रियाएं हैं ये या फिर भगवान की, वो 3 गुणों से उसकी चेतना को दूषित नहीं करती और ये दिव्य हैं। दे आर ट्रांसजेंटल to the 3 modes of material nature, है ना। तो इसलिए we should know however that at this point our consciousness is contaminated। तो पर हमें ये समझना चाहिए कि अभी हमारी चेतना पूर्णतः शुद्ध नहीं है। So when we are materially contaminated we are called conditioned। तो ऐसी चेतना जब हमारी है दूषित है तो we are called contaminated। False consciousness is exhibited under the impression that I am a product of material nature। This is called false ego। तो false consciousness के बारे में समझा रहे हैं कि वो इस चेतना में होता है कि मैं ये जो है प्रकृति का एक वस्तु हूँ, मैं शरीर हूँ, है ना, इस तरीके से। तो दिस इज कॉल्ड फॉल्स ईगो। और ईगो का अर्थ क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। तो फॉल्स ईगो मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन, है ना। सो वन हु इज अब्सॉर्ब्ड इन थॉट ऑफ बॉडीली कंसेप्शंस कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन। भगवद गीता वाज स्पोकन टू लिबरेट वन फ्रॉम द बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ एंड अर्जुन पुट हिमसेल्फ इन दिस पोजिशन इन ऑर्डर टू रिसीव दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लॉर्ड। तो गीता जो है इस भौतिक चेतना से निकलने के लिए बोली गई और अर्जुन ने अपने आप को इस स्थिति में रखा जिससे हमें ये ज्ञान मिल सके कि भगवान से कैसे करें। वन मस्ट बिकम फ्री फ्रॉम द बॉडी कंसेप्शन ऑफ लाइफ, दैट इज द प्रिमिलरी एक्टिविटी फॉर द ट्रांसडेंटलिस्ट। तो अगर हम इस प्रयास में लगे हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को भौतिक चेतना से ऊपर उठाना होगा, ये सबसे पहला कार्य है। वन हु wants to become free, who wants to become liberated must first of all learn that he is not this material body। हम ये शरीर नहीं है। मुक्ति और लिबरेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल कॉन्शियसनेस। मुक्ति का अर्थ क्या है, भौतिक चेतना से आजाद होना। In the Srimad Bhagavatam also the definition of liberation is given। मुक्तिर्हित्वा यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थितः। Mukti means liberation from the contaminated consciousness of this material world and situation in pure consciousness, है ना। तो भौतिक चेतना से आज़ाद होकर कैसे स्टेट हो जाना,
शुद्ध चेतना में। शुद्ध चेतना क्या है, अर्थ क्या बताया था कि 3 गुणों से परे। All the instructions of Bhagavad Gita are intended to awaken this pure consciousness, and therefore we find at the last stage of Gita's instruction that Krishna is asking Arjuna whether he is now in purified consciousness. तो सारा जो गीता के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो इसी शुद्ध चेतना को पुनः जागृत करने के लिए दिए गए हैं। और गीता के अंत में कृष्णा जो हैं वो अर्जुन से पूछते हैं क्या उनकी चेतना अब शुद्ध हो गई है। The purified consciousness means acting in accordance with the instructions of the Lord. तो अपनी शुद्ध चेतना का अर्थ क्या कहेंगे, अगर हमारी चेतना शुद्ध होगी कि जैसा भगवान की इच्छा है वैसा हम कार्य कर रहे हैं। This is the whole sum and substance of purified consciousness. Consciousness is already there because we are part and parcel of the Lord. But for us there is the affinity of being affected by the inferior modes, है ना। तो पूर्ण आधार क्या है इन सारी चीज़ों का, वो है शुद्ध चेतना। शुद्ध चेतना अर्थात भगवान की इच्छा को हम कितना प्रयास कर रहे हैं पूरा करने में, है ना। क्या हमारा पूरा जीवन, हर एक क्षण, हर एक चीज़ जो भी हम अपने जीवन में करते हैं, क्या वो भगवान के लिए है या स्वयं के लिए है। तो अगर भगवान के लिए है तो प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस, अगर नहीं है तो काफ़ी कार्य करने का प्रयास करना है हमको। तो जीवात्मा जो है उसके अंदर तो चेतना होती ही है, पर फिर भी उसमें क्या है, ये इंक्लिनेशन रहता है कि वो जो है 3 गुणों से प्रभावित हो जाए, है ना। बट द लॉर्ड बीइंग द सुप्रीम इज नेवर अफेक्टेड। पर भगवान जो है क्योंकि अभिज्ञ हैं, स्वराट हैं, वो इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होते। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम लॉर्ड एंड द इंडिविजुअल सोल्स। तो ये जो मुख्यतः भिन्नता है भगवान में और हम सब छोटी छोटी जीवात्माओं में। सो व्हाट इज़ दिस कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस के बारे में और बता रहे हैं। सो दिस कॉन्शियसनेस इज आई एम। देन व्हाट एम आई। कॉन्शियसनेस क्या है, मैं कौन हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, अर्थात मैं शरीर हूँ, अर्थात मैं मन हूँ या आत्मा हूँ। तो इस तरीके से अपने आप को हम क्या जो है समझते हैं, रिलेट करते हैं। तो ये क्या है, व्हाट एम आई। इन कंटामिनेटेड कॉन्शियसनेस आई एम means I am the Lord of all I survey. I am the enjoyer. The world revolves because every living being thinks that he is the Lord and creator of the material world. Material consciousness has 2 physic divisions. हर एक जीवात्मा ये सोचता है कि मैं ही जो है सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही जो है सब कुछ चलाता हूँ। तो इसी घमंड में जो है सब लोग रह के इस दुनिया को चला रहे हैं। ये भौतिक चेतना है। तो भौतिक चेतना के जो हैं 2 लक्षण हैं। क्या, पहला, वन इज दैट आई एम द क्रिएटर, मैं जो है रचेता हूँ, एंड द अदर इज दैट आई एम द एंजॉयर, और मैं भोगता हूँ। बट एक्चुअली द सुप्रीम लॉर्ड इज बोथ द क्रिएटर एंड एंजॉयर, एंड द लिविंग entity being part and parcel of the Supreme Lord is neither the creator nor the enjoyer but a cooperator. तो जीव आत्मा जो है ना ही वो जो है रचेता है, ना ही वो जो है भोगता है, पर भगवान जो हैं दोनों ही हैं, रचेता भी हैं और भोगता भी हैं। और जीवात्मा क्या है, दोनों ही नहीं है, क्या है, कोऑपरेटर है, पर सहयोगी है ना। तो हमारा क्या कार्य है, भगवान को सहयोग करना, उनके आनंद को बढ़ाने का सहयोग करना, सेवा करना, बस सहयोग। He is the created and the enjoyed. तो जीवात्मा को बनाया गया है और उसका जो है भोग किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, अ पार्ट ऑफ अ मशीन कोऑपरेट्स विद द होल मशीन, अ पार्ट ऑफ द बॉडी कोऑपरेट्स विद द होल बॉडी। तो ये एक मशीन का उदाहरण प्रभावित करें, कुछ उसके अंदर पार्ट है, तो
वो जो है पूरे मशीन के साथ कार्य करता है सहयोग में। ये शरीर है तो शरीर के कई सारे अंग है, तो हाथ है, उंगली है, तो ये सब क्या है, शरीर को जो है सहयोग दे रहे हैं, है ना। तो क्या एग्जाम्पल आगे और दे रहे हैं, the hands, legs, eyes and so on are all parts of the body, but they are not actually the enjoyers. तो हाथ, पैर, ये सब चीज़ें जो अंग हैं, पर ये जो हैं ये भोगता नहीं है शरीर के। कौन है? the stomach is the enjoyer. The legs move, the hands supply food and the teeth chew, and all parts of the body are engaged in satisfying the stomach, because the stomach is the principal factor that nourishes the body's organization, है ना। तो हाथ पैर जो हैं कार्य करते हैं, जिससे हम जो है शरीर को लेके जाएं खाने तक, खाने को मुंह में डालें, दांत चबाता है और फिर अंततः पेट में जो है खाना जाता है, तब जाके जो है शरीर को पुष्टि मिलती है, नरिशमेंट मिलता है, और फिर उससे क्या होता है, सभी को नरिशमेंट मिलता है। तो अगर जो है सब हड़ताल पे चले जाएं कि जो पेट है तू ही जो है भोग करता है, हम तो कुछ नहीं करते, हम तेरे को बंद कर देंगे खाना खिलाना, तो क्या होगा, तो वो सारे अंग भी जो हैं बेकार हो जाएंगे, है कि नहीं। Therefore, everything is to be given to the stomach. One nourishes the tree by watering its root, and one nourishes the body by feeding the stomach. For if the body is to be kept in a healthy state, then the parts of the body must cooperate to feed the stomach. तो अगर जड़ में पानी डालेंगे तो पूरे पेड़ को मिलेगा, उसी तरीके से अगर हम शरीर में पेट में खाना डालेंगे तभी जो है पूरा शरीर जो है तंदुरुस्त रहेगा, सारे शरीर के अंग जो हैं उनको साथ में मिलके कार्य करना होगा। Similarly, the Supreme Lord is the enjoyer and the creator, and we as subordinate living beings are meant to cooperate to satisfy him. तो भगवान जो है भोक्ता हैं, वही रचयिता हैं, इसलिए हम सब जो जीवात्माएं हैं उन्हें क्या करना है, साथ में मिल के भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करना है। This cooperation will actually help us. तो इसको क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं, है ना। तो ये हमें हेल्प करेगा। जस्ट एज फूड टेकन बाय द स्टमक विल हेल्प ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, इफ द फिंगर्स ऑफ द हैंड थिंक दैट दे शुड टेक द फूड देमसेल्फ इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द स्टमक, देन दे विल बी फ्रस्ट्रेटेड, है कि नहीं। तो हमें जो है साथ में सहयोग करके जो है क्या करना है, भगवान को तुष्ट करना है। अगर उंगलियां जो है सोचेंगी कि हम ही जो है खाना खा लेंगे, है ना, हम पेट को नहीं देंगी, तो क्या होगा हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हम संतुष्ट नहीं हो पाएंगे बल्कि फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, है कि नहीं। तो उसी तरीके से द सेंट्रल फिगर ऑफ क्रिएशन एंड ऑफ एंजॉयमेंट इज द सुप्रीम लॉर्ड, एंड द लिविंग एंटिटीज आर कॉपरेटर्स, बाय कॉपरेशन दे एंजॉय। तो अगर हमें जो है एंजॉय करना है, आनंद लेना है, तो सेंट्रल फिगर जो क्रिएशन की है, एंजॉयमेंट की है, वो कौन है, भगवान। तो सारी सृष्टि के केंद्र जो है भगवान है। अब सारी जीवात्मा को उनको सहयोग करना है उनके इंद्रिय को संतुष्ट करने के लिए, और जब ऐसा करेंगे तो फिर हमें भी आनंद मिलेगा। The relation is also like that of the master and the servant. If the master is fully satisfied, then the servant is satisfied. Similarly, the Supreme Lord should be satisfied, although the tendency to become the creator and the tendency to enjoy the material world are there also in the living entities, because these tendencies are there in the Supreme Lord who has created the manifested cosmic world, है ना। तो उसी ये क्या उपमा दे रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि जैसे एक स्वामी होते हैं और दास होता है, तो उसी तरीके से भगवान और जीवात्मा का संबंध है। अगर स्वामी संतुष्ट है तो जो दास है वो भी संतुष्ट होता है। तो उसी तरीके से हम में जो है जो इच्छा है कुछ चीज़ बनाने की या भोग करने की, वो भगवान से आती है, इसलिए हम जीवात्माओं में भी है ना। तो इस तरीके से, पर हमें क्या करना है, भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास और अपने आप को रचयिता या भोक्ता नहीं समझना है। So
We shall find therefore in this Bhagavad Gita that the complete whole is comprised of the supreme controller, है ना, the control living entities, the cosmic manifestation, eternal time and karma or activities, and all of these are explained in this text. तो ये सब जो है चर्चा जो किया वो भगवद गीता में आगे बताया जाएगा. So all of these are to be taken, all of these taken completely form the complete whole. तो ये सारा मिल के जो है पूरी सृष्टि सब कुछ बनाता है. एंड द कंप्लीट होल इज कॉल्ड द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. तो ये सब मिल के जो है क्या है, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ को बनाता है. द कंप्लीट होल एंड द कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रुथ आर द कंप्लीट पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड श्री कृष्णा. ऑल मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू हिज डिफरेंट एनर्जीज, ही इज द कंप्लीट होल. तो ये सब मिल के जो है पूर्ण जो भगवान है ना, उनको जो है बनाता है, समझाता है, बताता है ना. ये सारी जो भी चीज़ हैं हमें संसार में दिख रही हैं, ये सब विभिन्न शक्तियां हैं भगवान की, है ना. तो इसलिए हम क्या कहें साधारण भाषा में कि कोई भी चीज़ जो है भगवान से परे नहीं है, सब कुछ भगवान के अंदर ही है, लेकिन है इस तरीके से. So it is also explained in the Gita that impersonal Brahman is also subordinate to the complete supreme person. Brahmano hi pratishtha aham. तो गीता में बताया गया कि जो ये इम्पर्सनल ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म ज्योति है ना, वो भी जो है जो सुप्रीम पर्सन या तो कहें कि भगवान फीचर के अंडर ही है. Brahman is more explicitly explained in the Brahma Sutra to be like the rays of the sunshine. तो ये कैसे है, ब्रह्मन को कैसे समझे कि ये जो प्रकाश है भगवान का जो प्रकाश है ना, वो जो है ब्रह्म तेज है या ब्रह्म ज्योति है. The impersonal Brahman is the shining rays of the supreme personality of Godhead. तो भगवान से कई सारी किरणें निकल रही हैं, प्रकाश निकल रहा है, तो वो जो किरणें हैं ये ब्रह्मन है, निराकार तेज जो है. Impersonal Brahman is incomplete realization of the absolute whole and so also is the conception of परमात्मा. तो कोई कहे कि नहीं सबसे ज़्यादा जो है मैं जो जानता हूँ कि क्या कि ब्रह्म ज्योति ही पूर्ण है, बस ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाओ, हो गया. नहीं उसके आगे क्या परमात्मा रियलाइजेशन है, और उसके आगे एक और है भगवान. तो ये उसी तरीके से समझते हैं जैसे हम बहुत दूर से देखें कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पे जो है बर्फ़ है और कुछ धुंधला धुंधला सा है क्योंकि बहुत जो है ना वहाँ पे क्या है बादल हैं. पर जैसे हम उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि नहीं इस पे तो पेड़ भी हैं, और पास जाते हैं तो देखते हैं नहीं छोटे छोटे घर भी बने हुए हैं, है ना. तो उसी तरीके से तो ये जो ब्रह्म ज्योति का रिलेशन जो है ये कंप्लीट रिलेशन नहीं है, उसके आगे और भी है. तो बता रहे हैं इन दी 15th chapter it shall be seen that the supreme personality of Godhead Purushottama is above both impersonal Brahman and the partial realization of Paramatma. The supreme personality of Godhead is called Satchid Ananda Vigraha. तो 15वें अध्याय में इस चीज़ को समझेंगे कि पुरुषोत्तम जो है भगवान वो इन दोनों ब्रह्म ज्योति और परमात्मा रिलेशन से ऊपर है ना. तो भगवान को सच्चिदानंद विग्रह बताया गया है. सो ब्रह्म संहिता बिगिंस इन दिस वे, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम. Govinda, Krishna is the cause of all causes, he is the primeval cause and he is the very form of eternity, knowledge and bliss. Impersonal Brahman relation is the relation of his Sat, eternity feature, and Paramatma relation is the relation of the Sat and Chit, eternal knowledge. But a relation of the personality of Godhead Krishna is the relation of all transcendental features
Sat, Chid and Ananda, eternity, knowledge and bliss in complete vigraha, that is form. तो इस तरीके से जो है हम भगवान को पूर्णतः जान सकते हैं, है ना। तो इसलिए 3 रूप में जो है या 3 लेवल्स पे जो है रियलाइजेशन है ना। ब्रह्मेति भगवान, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, है ना। तो सबसे पहले जो है वो है ब्रह्म रियलाइजेशन बेसिक। उसमें क्या है, एटर्निटी फीचर, मतलब भगवान नित्य हैं, ये समझ में आता है। ब्रह्म ज्योति नित्य है, ठीक है। पर उसके ऊपर जो है, और जब योगी जो है तपस्या भक्ति और आगे बढ़ाता है तो उसको पता लगता है कि नहीं, परमात्मा भी है ना। परमात्मा रूप में क्या उसको पता लगता है कि सत और चिद, उसको और ज्ञान मिलता है, एटर्नल नॉलेज जो है रियलाइज होता है। पर उसके आगे और है, ब्लिस भी है, आनंद भी है ना। अगर आनंद नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति फिर वहाँ से वापस आया जाएगा, क्योंकि उसको कोई एक्टिविटी ही नहीं है ना। सिर्फ भगवान का दर्शन करने मात्र से योगी जनों को अपने हृदय में संतुष्टि नहीं प्राप्त होती ही, है ना। सेवा करने का इच्छा पूर्ण नहीं हो पाता, है ना। तो जब सेवा करते हैं भगवान के रूप का, स्वरूप का, तब जो है आदान प्रदान होता है, उससे जो है आनंद की प्राप्ति होती है। तब पूर्णतः जो है हम जीवात्मा का क्या लक्षण है, यही है सच्चिदानंद। तब जो है जीवात्मा पूर्णतः उसका हृदय तुष्ट होता है भगवान की सेवा करने से। सो पीपल विद लेस इंटेलिजेंस कंसिडर द सुप्रीम ट्रूथ टू बी इम्पर्सनल। तो कम बुद्धि वाले लोगों को लगता है भगवान निराकार है, बट ही इज अ ट्रांसडेंटल पर्सन एंड दिस इज कन्फर्म इन ऑल वैदिक लिटरेचर। भगवान एक दिव्य पुरुष हैं, व्यक्ति हैं, और ये सब जो है ग्रंथों में बताया गया। नित्य नित्यानाम चेतना नाम, जैसे कथा उपनिषद। As we are all individual living beings and have our individuality, the supreme absolute truth is also in the ultimate issue, a person, and realization of this personality of Godhead is realization of all the transcendental features in his complete form, है ना। तो हम जैसे जीवात्माएं, हमारा एक व्यक्तिगत एक रूप है ना, इच्छा है ना। उसी तरीके से भगवान भी, हाँ, वो भी एक व्यक्ति हैं, सुप्रीम व्यक्ति हैं, है ना। और उनके सारे जो भी रूप हैं वो क्या है, ट्रांसडेंटल है। और जो ब्रह्म परमात्मा जो है पूर्ण जो है, वो फीचर जो है हमें दिखता है किसमें, भगवान रियलाइजेशन में। द कंप्लीट होल इज नॉट फॉर्मलेस। तो जो कंप्लीट होल है ना, पूर्ण जो सृष्टि है या कहें सब कुछ जो है भगवान, वो जो है वो फॉर्मलेस नहीं है, उसका रूप है। इफ ही इज फॉर्मलेस और इफ ही इज लेस देन एनी अदर थिंग देन ही कैन नॉट बी द कंप्लीट होल। तो अगर वो फॉर्मलेस हो तो वो लिमिट हो गया ना, कि अगर उनका रूप, सिर्फ ये कहें कि उनका रूप नहीं है, तो इसका मतलब हो कि भगवान को हमने लिमिट कर दिया, कंडीशन बाउंड कर दिया। तो कंडीशन सोल्ड कंडीशन बाउंड होता है, तो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो इन सब कंडीशंस के परे हैं। How can he only be formless? That means he must also be having a form, right? The complete whole must have everything within our experience and beyond our experience, otherwise it cannot be complete, है ना। तो हमारा एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस के बियॉन्ड, है ना, दोनों ही भगवान में होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट पूर्ण होंगे। The complete whole personality of Godhead has immense potencies, है ना। तो अब भगवान की potencies के बारे में जो है बता रहे हैं हम। पराशया शक्तिर विविधैव श्रूयते, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 13 चैप्टर 65 परपट में। तो ये जो कंप्लीट होल है, पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, उसके उनमें जो है सारी जो हैं शक्तियाँ हैं। हाउ कृष्णा इज एक्टिंग इन डिफरेंट पोटेंसीज इज ऑल्सो एक्सप्लेन इन भगवद गीता। कैसे भगवान कार्य कर रहे हैं वो भी बताया गया है। दिस फिनोमिनल वर्ल्ड और मटीरियल वर्ल्ड इन विच वी आर प्लेस्ड इज ऑल्सो कंप्लीट इन इटसेल्फ बिकॉज द 24 एलिमेंट्स ऑफ विच दिस मटीरियल यूनिवर्स इज अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन
according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and sustenance of this universe, है ना। तो ये जो ब्रह्मांड, ये मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार बनाया गया है, तो ये भी जो है अपने में पूर्ण है, क्योंकि इनमें जो है 24 तत्वों से जो है ये सृष्टि बनी है। ऑल्दो वो टेम्पररी है, पर एज पर सांख्य फिलॉसफी जो है इन सारी वस्तुओं को इस तरीके से जो है एडजस्ट करा किया है कि ये अपने में पूर्ण जो है कंप्लीट होल्स बना सकते हैं, जिससे जो है सृष्टि का पालन हो, है ना, और वो जो है सस्टेन कर सके। देयर इज नथिंग एक्सट्रेनियस नॉर इज देयर एनीथिंग नीडेड। This manifestation has its own time fixed by the energy of the supreme whole, and when its time is complete, these temporary manifestations will be annihilated by the complete arrangement of the complete. तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस सृष्टि में ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जिसको किसी और चीज़ की सहयोग लेनी पड़े। मतलब इसमें जो भी चीज़ें हैं वो पर्याप्त हैं इस पूरी सृष्टि को चलाने के लिए ना, और समय जैसा फिक्स किया गया है उस हिसाब से चल रही है। जब समय पूरा हो जाएगा तो जो है ये सृष्टि जो है भगवान के अरेंजमेंट के हिसाब से फिर जो है विलीन हो जाएगी। There is complete facility for small complete units, namely the living entities, to realize the complete. And all sorts of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete. तो जो ये ब्रह्मांड है इसमें सारी फैसिलिटी दी है हम जीवात्माओं को। हम भी कंप्लीट यूनिट्स हैं, वी आर ऑल्सो पूर्ण, है ना, वी आर कंप्लीट इन आवर सेल्स, बट ओनली वी आर इन क्वांटिटी जस्ट स्मॉल, राइट। सो फॉर अस देयर इज़ कंप्लीट फैसिलिटी, पूर्ण हर तरीके से जो है हमें चीज़ें दी गई हैं कि हम जो है भगवान को कंप्लीट होल को जान सके। पर क्यों नहीं जान पाते हैं, है ना, किस चीज़ की कमी रह जाती है, इनकम्प्लीटनेस रह जाती है, वो इसलिए क्योंकि हमें जो है कंप्लीट नॉलेज नहीं मिलता इसके बारे में, पूर्ण के बारे में, तो इसलिए हम जो है समझ नहीं पाते। सो भगवद गीता कंटेन्स द कंप्लीट नॉलेज ऑफ वैदिक विजडम। तो अगर हमें पूर्ण ज्ञान चाहिए पूर्ण के बारे में तो हमें भगवद गीता से ये जो है प्राप्त होगा। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से जो है हमें भगवद गीता समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जिससे हम समझ सकें, है ना। बहुत ही सरल भाषा में जो है हम समझ पाएंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया है। All Vedic knowledge is infallible and Hindus accept Vedic knowledge to be complete and infallible, है ना। तो जो ये जो वैदिक ज्ञान है ये क्या है, कभी इसका पतन नहीं हो सकता, infallible, है ना, अधोक्षज, है ना। सो इट इज़ नॉट fallible का अर्थ होता है कि वो जो है कभी चेंज हो जाए या पूर्ण ना हो, है ना, या आगे चल के फेल हो गया, है ना। इट इज़ राइट, इट इज़ करेक्ट, है। तो वैदिक ज्ञान जो है वो पूर्ण है, और जो हिंदू लोग हैं वो जो है वैदिक नॉलेज को पूर्ण समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउ डंग इज द स्टूल ऑफ एन एनिमल, एंड अकॉर्डिंग टू स्मृति और वैदिक इंजंक्शन, इफ वन टचेस द स्टूल ऑफ एन एनिमल ही हैज़ टू टेक बाथ टू प्योरीफाई हिमसेल्फ। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं किस तरीके से पूर्ण है, शास्त्र वो समझा रहे हैं। जैसे गाय का जो गोबर है वो एक जानवर का मल है ना। तो स्मृति के हिसाब से क्या है, कभी भी हम जो है किसी जानवर का मल जो है को स्पर्श करेंगे तो हमें नहाना पड़ेगा अपने शुद्ध करने के लिए। बट इन दी वैदिक स्क्रिप्चर्स काउ डंग इज कंसिडर्ड टू बी अ प्यूरिफाइंग एजेंट। पर वैदिक स्क्रिप्चर्स में जो है उसको बताया गया है काउ डंग को जो है गोबर को कि वो शुद्ध करता है एक्चुअली। सो वन माइट कंसिडर दिस टू बी कॉन्ट्रडिक्टरी। तो कहेंगे ये तो जो है इसमें भेद जो है सही नहीं है, कुछ कहीं कुछ बताया गया कहीं कुछ बताया गया, हाँ, ये तो विरुद्ध हैं एक दूसरे के।
बट इट इज़ एक्सेप्टेड बिकॉज इट इज़ वैदिक इंजंक्शन, क्योंकि ये वैदिक इंजंक्शन है, वेद में बताया गया है कि गोबर जो है वो शुद्ध करता है, तो इसलिए इसको मानना है। एंड इंडीड बाय एक्सेप्टिंग दिस वन विल नॉट कमिट अ मिस्टेक, तो कि शास्त्र में बताया है उसको पालन करें तो कोई गलत नहीं है। Subsequently, it has been proved by modern science that cow dung contains all antiseptic properties. तो उसके आगे जो मॉडर्न साइंस है उसने ये प्रूव करके दिखाया कि गोबर में जो है सारे एंटीसेप्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो वो शुद्ध करता है। सो वैदिक नॉलेज इज कंप्लीट बिकॉज इट इज अबव ऑल डाउट्स एंड मिस्टेक्स। तो इसलिए जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक ज्ञान जो है ये पूर्ण है, क्योंकि ये सारे डाउट से, है ना, और त्रुटियों से परे है। एंड भगवद गीता इज द एसेंस ऑफ ऑल वैदिक नॉलेज। और जो भगवद गीता है ये सारे वैदिक ज्ञान का जो है निचोड़ है, सार है। तो इसलिए भगवद गीता भी जो है वो पूर्ण है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो ये हम समझते हैं। तो वैदिक नॉलेज इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि मॉडर्न साइंस भी कहता है हाँ गोबर जो है सही है, शुद्ध है, अच्छा है। तो ऐसा नहीं कि हम जो है हर चीज़ को वैदिक नॉलेज को यूज़ करें। यहाँ पे वैदिक नॉलेज को लिया और साइंस को लिया, आप जो है कंपैरिजन करते रहें कि अच्छा मॉडर्न साइंस क्या इसको टेस्टिफाई करती है कि वैदिक नॉलेज जो है सही है कि नहीं। इट इज़ नॉट रिसर्च। आर रिसर्च वर्सेस इम्परफेक्ट। हम जो कार्य करेंगे, रिसर्च करेंगे, वो इम्परफेक्ट है बिकॉज वी आर रिसर्चिंग थिंग्स विद इम्परफेक्ट सेंसेस। तो जीवात्मा में क्या है, एक भौतिक शरीर है, इसके अंदर कंडीशन है, तो इम्परफेक्ट सेंसेस है ना। आँखें एक, दृष्टि जो है एक लिमिटेड है, कान जो है कुछ लेवल तक सुन सकते हैं, है ना। इसी तरीके सारी इंद्रियां जो हैं अपूर्ण है, इम्परफेक्ट हैं। तो इम्परफेक्ट सेंसेस से हमें सही नॉलेज नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, भ्रमित कर सकती हैं हमको, है ना। तो भ्रमित करती हैं, और उसके बाद क्या होता है, जब भ्रमित होते हैं तो हम जो गलती करेंगे, हम चीटिंग करेंगे, फिर छुपाने का प्रयास करेंगे। तो ये इम्परफेक्ट सेंसेस बाउंड टू बी इल्यूजन, कमिटिंग मिस्टेक एंड देन चीटिंग प्रोपेंसिटी हम में है ना। तो इसलिए हम जो भी रिसर्च करेंगे उसके अंदर ये त्रुटियां रहेंगी ही। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट परफेक्ट नॉलेज विच कम्स डाउन एज स्टेटेड इन भगवद गीता बाय परंपरा डिसाइप्लिक सक्सेशन, है ना। तो स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी समझाए थे, ये ज्ञान जो है गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है ना। तो ये सही है, पूर्ण है ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो उसी तरीके से हमें भगवद गीता को गुरु परंपरा के माध्यम से समझना होगा। We have to receive knowledge from the proper source in disciplic succession, beginning with the supreme spiritual master, the Lord himself, and hand it down to a succession of spiritual masters. Arjuna, the student who took lessons from Lord Shri Krishna, accept everything that he says without contradicting him. तो अर्जुन जो है वो बिना किसी द्वंद्व के जो है सब चीज़ों को समझते हैं और स्वीकार करते हैं। वन इज नॉट अलाउड टू एक्सेप्ट वन पोर्शन ऑफ भगवद गीता एंड नॉट अनदर। नो, वी मस्ट एक्सेप्ट भगवद गीता विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट डिलीशन एंड विदाउट आवर ओन विम्सिकल पार्टिसिपेशन इन दी मैटर। तो ऐसा नहीं कि हमें एक पार्ट जो है गीता का उसको हाँ ये जो है मेरे दृष्टि से सही है, तो हाँ ये इसमें बताया जा रहा है कि जो है ध्यान करना चाहिए, सही है बिल्कुल। नहीं भक्ति कहाँ है, भक्ति नहीं, मेरे हिसाब से भक्ति सही नहीं है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द होल भगवद गीता फुल्ली। ऐसा नहीं कुछ पार्ट हम एक्सेप्ट करें, कुछ नहीं करें, है ना। और बिना किसी इंटरप्रिटेशन के अपने मन को के अनुसार, अच्छा मैं ऐसा सोचता हूँ, अच्छा इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं, है ना। विदाउट डिलीशन, कुछ चीज़ को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, कम नहीं करना, या फिर अपना ही मन के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसलिए आचार्यों की जो कमेंट्री है वो हमें दी गई है समझने के लिए।
द गीता शुड बी टेकन एज द मोस्ट परफेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ वैदिक नॉलेज। तो गीता को कैसे परफेक्ट प्रेजेंटेशन वैदिक ज्ञान का उस तरीके से लेना है। वैदिक नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम ट्रांसेंडेंटल सोर्सेज एंड द फर्स्ट वर्ड्स वर स्पोकन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। ये जो वैदिक ज्ञान है ये ट्रांसेंडेंटल 3 गुणों से परे जो है उन स्रोतों से प्राप्त हो रहा है और भगवान स्वयं जो है बता रहे हैं। The words spoken by the Lord are called अपौरुष्य। पौरुष्य अर्थात मनुष्य के द्वारा, और अपौरुष्य जो कि इनसे परे है ना, that is divine, meaning that they are different from the words spoken by a person of the mundane world who is infected with 4 defects। 4 defects अभी बताया हमने। क्या? A mundaner is sure to commit mistake, is invariably illusioned, 3rd has a tendency to cheat others, 4th is limited by imperfect senses, है ना। With these 4 imperfections one cannot deliver perfect information of all pervading knowledge। तो जो व्यक्ति में ये 4 जो त्रुटियां हैं वो पूर्ण जो ज्ञान है परफेक्टली जो है नहीं दे सकता। इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो भगवान से जो ज्ञान आ रहा है जो अपौरुष्य है उसको सहज जैसा बताया जा रहा है वैसा लेना है, बिना किसी एडिशन सब्ट्रैक्शन के, और इस चीज़ को दोहरा देना है। दैट इज आवर परफेक्शन। तो वैदिक नॉलेज इज नॉट इम्पार्टेड बाय सच डिफेक्टिव लिविंग एंटिटीज, है ना। तो दिव्य ज्ञान जो है वो ऐसे त्रुटिपूर्ण जो जीवात्मा उनके द्वारा नहीं दिया जाता। इट वॉज इम्पार्टेड ऑन टू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा, द फर्स्ट क्रिएटेड लिविंग बींग, and Brahma in his turn disseminated this knowledge to his sons and disciples as he originated received it from the Lord। तो कैसे जो है श्रृंखला शुरू हुई उसके बारे में बता रहे हैं कि भगवान ने जो है ब्रह्मा जी के हृदय में जो है दिव्य ज्ञान जो है प्रकट किया। हाँ, तो जब वो कमल नाभि से प्रकट हुए तो हर जगह जो है भगवान के नाभि से निकल के वो कमल पे थे, तो देखिए हर जगह अंधकार है, क्या करना है। तो फिर उनको जो है त और प ये 2 ध्वनि सुनाई दी, तो तपस्या करे बहुत समय तक। फिर जो है वो उनके हृदय में जो ज्ञान जो है चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में प्रकट हुआ कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है और उनके वो कौन है। इस तरीके से वो जो है कार्य शुरू करे, है ना, सृष्टि का जो है उसको बढ़ाने के लिए, है ना। तो इस तरीके से तो तेने ब्रह्मा हृदय आदि कव्य मुह्यंती यत्सूर्या, तो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान उत्पन्न करा और फिर उनने क्या करा, वही ज्ञान को अपने शिष्यों को पुत्रों को दिया। The Lord is Purnam, all perfect, and there is no possibility of his becoming subjected to the laws of material nature। तो भगवान पूर्ण है और उनमें कोई भी त्रुटि नहीं है, है ना। वो 3 गुणों से प्रभावित या भौतिक संसार के नियमों से प्रभावित नहीं होते हैं। One should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the only proprietor of everything in the universe and that he is the original creator, the creator of Brahma, है ना। तो एक व्यक्ति को इतना समझना चाहिए कि भगवान ही जो हैं सारी चीज़ों के जो हैं क्या हैं, प्रॉपराइटर हैं, उन्हीं की सब कुछ जो है चीज़ है, संपत्ति है, और वही जो हैं ओरिजिनल सोर्स हैं, क्रिएटर हैं, और वो भी जो हैं ब्रह्मा जी के रचयिता हैं। इन द 11th chapter द लॉर्ड इज एड्रेस एज प्रपितामह, है ना, बिकॉज ब्रह्मा इज एड्रेस एज पितामह, the grandfather, and he is the creator of grandfather. So no one should claim to be the proprietor of anything, and one should accept only things which are set aside for him by the Lord as his quota for his maintenance। तो बता रहे हैं कि गीता के 11वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान को क्या अंकित किया गया है, प्रपितामह, है ना। तो ब्रह्मा जो है वो उनको बताया जाता है पितामह, ग्रैंडफादर, दादा, पर क्योंकि दादा को भी बनाने वाले कौन है, भगवान है, तो इसलिए उनको प्रपितामह बताया गया है ना।
तो इसलिए कोई भी किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, मैं इसका जो है राजा हूँ, ये मेरी संपत्ति है ना। क्योंकि हर चीज़ जो है किसकी है, वो भगवान की है। पर भगवान ने हर एक जीवात्मा को कुछ कोटा दिया है उसके जो है मेंटेनेंस के लिए, है ना, कि वो रह सके, वो कार्य कर सके, तो उसको कुछ वस्तुएं चाहिए। तो हर एक जीवात्मा को एक कोटा दिया है, उस कोटे में ही उसको संतुष्ट रहना चाहिए। और इस तरीके से अगर वो अपने ही वस्तुओं में संतुष्ट रहेगा तो किसी भी चीज़ की किसी को कमी नहीं होगी। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जो भगवान ने दिया है हम उसको भगवान की सेवा में लगाएं, है ना। और इस तरीके से जो है हम ना केवल अपना बल्कि सभी लोगों का भला कर सकते हैं। और इस तरीके से गीता को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो मुख्यतः हमने जो है आज जाना कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तीन तरीके से जो है भगवान के रूप हैं, है ना। पर पूर्णतः जो है वो भगवान जो है सच्चिद आनंद विग्रह, है ना, वही पूर्ण है। और चार चीज़ें हमने जानी जो कि एक जीवात्मा में होती हैं, जो कि उसको जो है त्रुटिपूर्ण बनाते हैं, जो है कि उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, वो जो है भ्रम में आता है, भ्रमित हो जाता है और गलती करता है और फिर दूसरों को धोखा देता है ना। और इत्यादि हमने कई सारी चीज़ें समझी जानी। सो इसके आगे हम जो है और चर्चा करेंगे और इंट्रोडक्शन जो है आगे हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने पूरा गीता जो है इंट्रोडक्शन में जो है बहुत अच्छे से समझाया है। तो इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन को और कंटिन्यू करेंगे और भगवद गीता को पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।